अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ फायजा कुरैशी या नीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरो सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। शाटिका के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम अर्कुन निसा भी कहते हैं। और हमारा जो सेगमेंट है वो है सेहत हजार नेमत। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अर्कुन-निसा इसको कहा जाता है, और बड़ा मिसकंसेप्शन हम लोग पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आप भी अपने अल्फाज में अपनी समझ से बताइए कि अर्कुन-निसा क्यों कहा जाता है। मतलब बहुत लोग ये समझते हैं शायद खवातीन को होता है, और ऐसा है भी कि खानदान में अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादातर खवातीन ही इस बीमारी में मुब्तला होती हैं। जी, सही कह रही हैं। ये बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग बहुत दफ़ा इस बात से एट्रीब्यूट करते हैं कि भई हाँ, ये ख़वातीनों की बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेल-फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली होता ये है कि भई जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो हुँ, उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो होता ये है कि भई कोई छोटी-मोटी डिस्क जो है हमारी नर्व को हुँ, प्रेस करने लगती है। उससे होता ये है कि भई कूल्हे से लेके पूरी टाँग में एक एक टाँग या 2 टाँग, दोनों टाँगों में आपको पेन ज़्यादा होता है। तो उससे आपके डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। आपको चलने-फिरने, खड़े होने में मसला ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे घर की ख़वातीन काम बहुत करती हैं, किचन जी, में खड़ी हैं, कुकिंग कर रही हैं, कर रही हैं। हुँ, तो वो उनके लिए ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब वो घर में बच्चों का, जी, बेगम का, सबका वो जब बेचारी ख़्याल नहीं रख पाती, तो हुँ, फिर ये होता है कि भई ये तो ख़वातीन की बीमारी है, इसको मसला हो गया। तो ऐसा नहीं है, हुँ। लेकिन ये मेल्स, फीमेल्स दोनों को इक्वली अफ़ेक्ट करती है बीमारी। सही है। अगर हम इन शॉर्ट बात करें और समझें डॉक्टर साहब, तो ये कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है ये दर्द, और टाँगों तक जाता है। जी, बिल्कुल, मोस्ट लाइकली इस तरह से ही होता है, अमूमन इसी तरह से ही होता ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा कि दोनों टाँगों में भी हो सकता है। है। अमूमन हमने जो देखा और ऑब्ज़र्व किया, ये पेन जो है शाटिका का, ये एक टाँग में होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि भई एक टाँग ज़्यादा दर्द करती है। किसी-किसी हुँ, को दोनों में भी फ़र्क होता है कि भई बहुत बड़ी डिस्क है तो दोनों टाँगों में भी दर्द आ रहा है। हुँ, लेकिन 80 टू 90% ऑफ द टाइम एक टाँग ज़्यादा मसले करती है, दूसरी हुँ। पे इतना यूजुअली फ़र्क नहीं होता। सही। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये दर्द क्या ऐसे है कि आपको कुछ दिनों के लिए रहे, और फिर मतलब 2 दिन आपके ऐसे गुज़रे कि बहुत शदीद दर्द में हों, और उसके बाद ठीक हो जाए, जी। और फिर कुछ अरसे बाद किसी वजह से कोई मसल पुल हो गया या कोई और रीज़न की वजह से दोबारा से ये शायद ये दर्द जो है वो इसी शिद्दत से उठे और फिर ख़त्म हो जाए? बिल्कुल, देखिए मैं अपनी क्लिनिक में या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दिन में अगर 100 मरीज़ देखता हूँ, तो उनमें से मेजॉरिटी जो है मेरे पास कमर के दर्द, टाँग के दर्द के साथ ही आता है। जी। उनमें से शायद 1 या 2 को सर्जरी चाहिए होती है। तो हुँ, 95% ऑफ द टाइम जैसे हुँ, आपको हमें कभी न कभी कमर टाँग में दर्द हो जाता है। तो उसका ये हुँ। मतलब नहीं है कि हमारी डिस्क वगैरह बाहर आ गई है जी, या जी। मैकुनिस है, या हो भी सकता है। लेकिन 90% ऑफ अर्कुनिसा खुद रिज़ॉल्व हो जाते हैं। थोड़ी नस पे सूजन आ जाती है, हुँ, इन्फ्लेमेशन होती है, हुँ। आप रेस्ट करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ठीक हो जाती है। तो पहले तो आप दवाइयाँ और रेस्ट ही लेते हैं, तो उससे मेजॉरिटी सर्कमस्टांसेस में मसला ठीक हो जाता है। और ये आप सही कह रही हैं कि फिर ऐसा हुआ कि भाई 3 महीने, 6 महीने बाद कोई भारी चीज़ उठा ली, हुँ, या कुछ हुँ। बदएहतियाती हुई, या कोई आप बहुत एग्रेसिव काम करके आए हैं, तो उसके बाद हाँ, दोबारा दर्द हो जाता है। फिर हुँ। आप ठीक हो गए, तो उसके बाद फिर मरीज़ सही रहता है कि भई 6 महीने, साल सही गुज़रे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये दर्द भी जब हो रहा है और उस दौरान भी, वरना नहीं भी अगर पूरी टाँग में आपके दर्द है, रगें रात को सोते वक़्त, अगर हम कुछ पेशेंट आपके पास आते होंगे और वो ये कंप्लेन करते होंगे कि रात में सोते वक़्त रगें पलटती हैं और सिर्फ़ एक टाँग की पलटती हैं। तो क्या हम उस रगों के पलटने को या नसों के जो डिसऑर्डर होता है उसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मरीज़ के ना सिम्पटम्स बहुत वेरी करते हैं। तो हाँ, किसी को खड़े होते हुए दर्द होता है, किसी को चलने में ज़्यादा दर्द होता है। कोई कहता है कि भई डॉक्टर साहब पूरा दिन सही है, बस रात को बिस्तर पे लेटो तो इतना दर्द है कि पूरी रात नहीं होती। अब वो लोगों के ना बताने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई कहता है कि जी। टाँग ठंडी होती है, कोई कहता है टाँग सुन्न होती है, कोई कहता है कि हुँ। रगें पलटती हैं। हमारी दादी कहती हैं कि बाइटे आते हैं। मुझे तो हाँ, आज तक हाँ, समझ वो में जी, नहीं जी, आया बाइटे बिल्कुल इसका सही क्या वर्ड आपने मतलब है। यूज़ किया। ऐसे ही होता है, वो बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं बाइटे आते हैं, और वो एकदम से ना रग आपकी एक ऐसा लगता है जैसे अकड़ गई हो बिल्कुल। आप थोड़ी देर के लिए टाँग हिलाने के भी, मूव करने के इधर से उधर काबिल नहीं रहते।
हम्म, तो ये बहुत सही वजूहत की वजह से हो सकता है। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि डिस्क का मसला है तो भाई 100% ऐसा ही होगा, हम्म। लेकिन ये है कि भाई बहुत सारी दूसरी वजूहत होती हैं। तो हम लोग पहले थोड़ी दवाई देते हैं, वर्जिश करवाते हैं, हम्म। टेस्ट्स करते हैं, तो अगर मसला हल नहीं हो तो फिर पता चलता है कि भाई ये नर्व कंप्रेशन की वजह से है। एमआरआई में चीज़ें वाज़ेह होती हैं। सही, ठीक है। अच्छा, अब आपने जैसे बताया कि ज़्यादा काम की वजह से, तो क्या सिर्फ यही एक इसका रीज़न है? देखिए, कुछ होने वाली चीज़ें होती हैं तो वो बस हो जाती हैं। अब आप उस दिन सोचेंगे यार सुबह आज मैंने चीनी 2 चमचे डाल ली थी चाय में, उससे हो गया, तो अब ऐसा नहीं है। हम्म। हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी चीज़ ना पास्ट इवेंट से रिलेट करते हैं कि आज ये किया था तो इससे हो गया। तो हाँ, बिल्कुल ये बात है, जैसे कि जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, ऑफिस वर्कर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उन लोगों में हम्म। ज़्यादा है कि भाई जैसे बैंकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सुबह से शाम तक हम्म। उनकी डेस्क जॉब है, तो उनमें गर्दन के दर्द बहुत कॉमन आता है। जी हाँ। मेरे पास मरीज आता है, मैं कहता हूँ और बैंक में कब से हूँ, कहता है आपको कैसे पता चला? हम्म। पता चल जाता है, या तो टीचर है, बैंकर है, या खवातीन पुराने ज़माने में वो जो गर्दन झुका के सिलाई कढ़ाई करती रहती हैं। हम्म। तो कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी हैं जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, चलना फिरना कम है, बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, वेट ज़्यादा है, तो उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको आसाबी तकलीफ कहा जाता है, तो हम इसको आसाबी तकलीफ से कैसे रिलेट करते हैं? एग्जैक्टली इसको आसाबी तकलीफ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको एनजाइटी है। मतलब एट सम पॉइंट हमें भी होती है कभी ना कभी एनजाइटी, डिप्रेशन एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यस, ऐसा ज़रूर होता है कि भाई वो लोग जो कि एनजाइटी या टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनमें पेन की परसेप्शन बढ़ जाती है। तो अगर किसी को 10 में से 5 पेन हो रहा है और वो बहुत टेंशन लेने वाला मरीज है, तो उसको शायद 10 में से 10 या 11 पेन परसीव होगा। तो ये है, तो एनजाइटी से दर्द की शिद्दत ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप उसके मेंटल इलाज या असाब की ट्रीटमेंट करें तो उसका टांग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, उसकी टांग की ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। सही। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरो सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। सेहत हजार नेमत हमारा सेगमेंट है। शाटिका के पेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फायजा कुरैशी या नीला रजाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप। मुकम्मल घर है जनाब, और सेगमेंट है हमारा सेहत हजार नेमत। नीला रज़ाक, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरो सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हैं। और हम बात कर रहे हैं आशाटिका पेन यानी कि अर्क़न निसा के दर्द के हवाले से। और काफ़ी सारी मालूमात ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी होंगी, कुछ मज़ीद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे पास 2 कॉलर्स थे, मैं उनकी कॉल्स का तज़किरा कर लूँ, उसके बाद फिर अपने सवालात की तरफ आते हैं। सलीम साहब थे कराची से, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ़ को ये दर्द शुरू होता है सुबह के टाइम पे, सुबह ही सुबह होता है, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुद ही थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो क्या ये शैटिका पेन ही है या ये कोई और वजह है, और इसका क्या इलाज मुमकिन है? देखिए, कैरेक्टर ऑफ पेन के किस नौयत का है, किस टाइम पे हो रहा है, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। तो अगर सुबह उठ के पेन हो रहा है और दोपहर शाम तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं ना, तो इसका मतलब है कोई आर्थराइटिस वाला थोड़ा सा इशू चल रहा है। ओके। ठीक है, तो उसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स में होता है कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, लेट जाएं, सो जाएं, तो जॉइंट्स थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं। तो जब आप सुबह सो के उठते हैं तो कुछ कोई कोई जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप रवानी में आते हैं तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सही। तो यस, इसमें कभी कभार एक दो बीमारियां साथ भी चल रही होती हैं, लेकिन कुछ टेस्ट करवाएंगे तो उनसे चीज़ें ज़रा वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन ये मोर लाइकली आर्थराइटिस वाली चीज़ लग रही है, ये अर्कुन निसा कम लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने आर्थराइटिस का जिक्र किया, तो आप थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें कि शियाटिका पेन में और आर्थराइटिस में, दोनों में फ़र्क क्या है, वाज़ेह कोई ख़ास फ़र्क हो तो? देखिए, हमारे यहाँ जो मरीज आता है कमर दर्द, टांग दर्द के उसके कोई 10 या 15-20 वजूहात हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें ये होती हैं कि आर्थराइटिस का दर्द जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के बाद ज़्यादा होता है। जैसे आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया, नैप लिया या सो गए, तो उसके बाद ज़्यादा होता है, सुबह में ज़्यादा होता है। ठीक है।
अगर अर्कुनिसा या शैटिका है तो वो आपको एक टांग ज़्यादा अफेक्ट करेगी यूजुअली, और वो दर्द आपको या तो चलते हुए ज़्यादा होगा या रात को सोते हुए ज़्यादा होगा। अच्छा। तो वो एक कांस्टेंट पेन रहता है, हम्म। ठीक है? वो दिन या रात से उसकी इतनी ज़्यादा एसोसिएशन नहीं शैटिका वाले पेन की, कि भाई ठीक। सुबह में ज़्यादा है, ऐसा अमूमन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ज़ुबैदा अदीब साहिबा थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अर्कुन्निसा, वही सवाल उन्होंने किया है कि अर्कुन्निसा को अर्कुन्निसा क्या इस वजह से कहा जाता है कि वो ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है। अच्छा, उन्होंने पूछा कि क्या मोटापा भी इसकी एक बड़ी वजह है? और दूसरा ये कि जिन लोगों को होता है तो वो मेडिसिन ही ले लें या फिजियोथेरेपी भी साथ में कराना ज़रूरी है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो ज़्यादा काम मजदूर उनमें रिस्क ज़्यादा है, मोटे लोगों में बिल्कुल ज़्यादा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर वजन ज़्यादा है तो आपकी पूरी स्पाइन में चेंजेस जल्दी आते हैं, आपके घुटनों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। सही। तो मोटे लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और जिसको आजकल या हफ्ते 10 दिन या 20 दिन का दर्द हो तो बिल्कुल सही, उसके लिए ट्रीटमेंट, दवाई और फिजियोथेरेपी ही है। किसी को भी हम 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन के दर्द पे कहते हैं भाई फौरन सर्जरी करवा लो, ऐसा नहीं है। सही। अनटिल अनलेस कोई बहुत डेंजर साइन हो, कोई इमरजेंसी हो, किसी का पैर काम करना छोड़ जाए, तो अच्छा। वो ज़रा अर्जेंट होते हैं। लेकिन ये कि मेजॉरिटी सर्कमस्टांसेस में मरीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करे, वॉक, एक्सरसाइज शुरू करे, फिजियोथेरेपी करे, वेट कम करे, तो मेजॉरिटी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सही। अच्छा, डॉक्टर साहब, अचानक से शर्ट का पेन उठा है और आप जैसे घर पे कोई मौजूद है, तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा गुर है कि घर पे ही फौरी तौर पे उसको जो है वो रिलीफ दे दिया जाए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि आजकल बहुत सारी लोगों को दवाइयाँ पता है और वो खुद ही ले लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हर दवाई का एक सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास मरीज आते हैं कि भाई ठीक है, 6-6 1-1 साल तक पेन किलर खा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी है जो चले जा रही है, वो उनका गुर्दों पे, आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सही। तो अगर आपको घर पे कोई इस तरह का पेन हुआ है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। 1 दिन 2 दिन कुछ जेल लगा लें, हीट पैड कर लें, जैतून के तेल से मसाज कर लें। सही। लेकिन मेडिकेशंस जो हैं वो आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन को दिखा के ही लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ आपके दमा की प्रॉब्लम हो तो उससे रिएक्ट हो जाएगा, ओके। आपको सूट नहीं करेंगी, तो वो अपने फिजिशियन को दिखा के ही लिया करें हमेशा। सही। अच्छा, कौन सा वक्त होगा कि जब हम कहें कि नहीं जी अब तो बहुत हो गया, बस अब डॉक्टर के पास जाने बहुत ही ज़रूरी है? देखें, चाहे जो कहते हैं ना ख़वातीन का मसला है, ख़वातीन बेचारी जब तक घर में आगे पीछे चल रही है, सबके काम हो रहे हैं ना, तब तक वो सही ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब है। वो बेचारी कोई काम करने के काबिल नहीं रहेगी ना, कहेंगे चलो अब डॉक्टर के पास चलो। दर्द हो रहा होता है 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने, लेकिन जब तक वो बेचारी अपनी टाँग घसीट-घसीट के चलती रहेगी ना, किसी को शिकायत नहीं होती। तो जब आपको कोई भी दर्द अगर हफ़्ते 2 हफ़्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। सही। और वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। और इतना क्रॉनिक है, अगर 6-7 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है तो लाज़मी आप डॉक्टर को दिखाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको एक दवाई देगा, फिजियोथेरेपी बताएगा या गाइड करेगा क्या मसला है, नहीं है। वो तो फिर चीज़ें होंगी, टेस्ट, एमआरआई, तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। सही। अच्छा भाई, तो ख़वातीन आप लोग सुन लीजिए, जैसे ही आप लोगों को दर्द शुरू हो तो पहले हफ्ते में ही लेट जाएँ, ताकि जो है वो घर वालों को ये एहसास हो कि भाई मामला सीरियस है और डॉक्टर के पास लेके जाया जाए। वाक़ई में हम ख़वातीन ये करती हैं कि हम अपने दर्द को पीछे धकेल देती हैं और घर के कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। उसके बाद जब चीज़ जो है ना वो सर से पानी ऊपर चला जाता है, फिर कहीं जाके हम अलार्म होते हैं कि अच्छा अब हमें डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए, और ये हम हर बीमारी के साथ करते हैं। अच्छा, ख़वातीन से ही रिलेटेड एक और मसला है डॉक्टर साहब, वो ये कि अक्सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है वो ये छाती का पेन उठता है और बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि एक तो आपका अपना वेट, फिर बेबी का वेट आपके साथ है, और ऐसी सूरत में जो है पेन उठा है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रेगनेंसी में बैक पेन, ठीक है? तो उसमें आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना वैसी लिगामेंट्स वगैरह आपकी थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाती हैं। तो उसमें एक तो बैक पेन बढ़ जाता है और ऊपर से वेट की वजह से ये चीज़ें ज़रा-सा बढ़ जाती हैं। लेकिन यही है कि भई कोशिश ये होती है कि ये पीरियड ज़रा आसानी से गुज़र जाए। बहुत सारी दवाइयाँ हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ दवाइयाँ आपके लिए या बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है, अगर आप उसके पास जाएँ या किसी कोई जो पेशेंट अपने न्यूरोसर्जन के पास जा रहा है तो उसको बताएं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ अगर आप हैं, ताकि वो आपको बहुत सेफ मेडिकेशंस दे जो प्रेगनेंसी सेफ है।
सही। तो कोशिश ये होती है कि भाई प्रेगनेंसी का पीरियड निकल जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स, तो ऐसा ऐसा बेहतर हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि एमआरआई भी कराया जाता है, तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमआरआई करवाया जा सकता है? एक्सरे को तो सख्ती से मना किया जाता है ना, तो क्या एमआरआई में ऐसी रेस हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन उसके थ्रू जा सकती है? जी बिल्कुल, देखें एक्सरे की रेडिएशंस होती हैं, हम्म। सीटी स्कैन की अबाउट 1000 टाइम्स एन एक्सरे रेडिएशन होती है, अच्छा। लेकिन अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, एमआरआई कंप्लीटली सेफ है। एमआरआई मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स की बेसिस पे काम करता है, तो वो कंप्लीटली सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। सर्जरी के हवाले से सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि लोग जो है वो बड़ा घबराते हैं और बल्कि मना ही करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी तो करानी ही नहीं है, सर्जरी की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए, उससे तो ये हो जाता है, उससे तो हो जाता है, सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो आप अपाहिज हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म की मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह की सर्जरीज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और क्या वाकई में इनमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है जो लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं? देखिए डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, चीज़ें क्या हैं। लोगों में ना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है बहुत अरसे से। अब आई डोंट नो आज से 30 साल पहले क्या होता था, अब लोग वही चीज़ें लेके चलते रहते हैं कि करंट पाकिस्तान में वही प्रैक्टिस होती है जो पूरी दुनिया में होती है। हम लोग यूएस यूके भी जाते हैं, कोर्सेज अरेंज कराते हैं, तो हम लोगों के पास जो करंट टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप है, तो इन चीज़ों के साथ ये सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ है। सही। ठीक है, लोगों का ये सवाल होता है कि भाई डॉक्टर साहब क्या गारंटी है सब सही होगा? देखिए गारंटी तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, सवाल गलत है ये। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक फोरटेलिंग द फ्यूचर। इसको मैं रीफ्रेज करूं तो उसका सवाल ये बनता है कि भाई डॉक्टर साहब कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या मसला है? तो फिर आप स्टैटिस्टिकली बताते हैं कि यस, अगर इस तरह की प्रॉब्लम की आप सर्जरी करें तो 96% मरीज बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। सिर्फ 4% हैं जिनमें या तो इन्फेक्शन हो सकता है, जख्म खराब हो सकता है, या उनको डिस्क दोबारा हो जाए, या वो मरीज का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हो। मैं डॉक्टर साहब हम इतना अच्छा फील नहीं कर रहे, मेरी उम्मीद थी कि टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अब ये मुझे सुन रहती है, ये रहता है, वो मसला रहता है, तो दे विल बी 4% ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, यानी कि 96% जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट होती यूजुअली इस ऑपरेशन के थ्रू, इस सर्जरी के थ्रू। तो जनाब हम बात कर रहे हैं शातिका पेन के हवाले से। सेगमेंट है हमारा सेहत हजार नेमत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरो सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अनीला रज़ाक फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और अपना कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।